अरे चांदनी बेटा, तुम यहाँ? मैं सारा काम करके आपके पास ही आने वाली थी। कोई बात नहीं मौसी, मैं फ्री थी तो मैं ही आ गई। अच्छा बेटा, मुझे आपको कुछ चखाना है। क्या? एक मिनट। ये चख के बताओ कैसा बना है? तो बहुत टेस्टी है ना? ये अचार बनाना मुझे चित्रा जी ने सिखाया था। बहुत अच्छा अचार बनाती थी चित्रा जी, और खाना भी बहुत अच्छा बनाती थी। ये समझो कि पूरी की पूरी अन्नपूर्णा थी। मेरे बच्चों को भी ये साउथ इंडियन अचार बहुत पसंद है। साल में एक बार तो जरूर बनाती हूँ। मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये अचार। आप मुझे इसकी रेसिपी दोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप ही की सास की तो धरोहर है ये। मुझे आपको सिखाकर बहुत खुशी मिलेगी। और आपको पता है, रौनक बाबा को भी बहुत पसंद है ये अचार। बेटा, आपको कुछ बात करनी थी ना? हाँ विमला मौसी, मुझे एक्चुअली आपसे कुछ पूछना था। हाँ हाँ, पूछे ना बेटा। मुझे एक्चुअली रौनक की अम्मा के बारे में जानना है कि वो कैसी थी और पूरे घर को कैसे संभालती थी, सबके साथ कैसे रहती थी, और वो इस घर को छोड़कर क्यों गई और कब गई। विमला मौसी, वो मेरी सास थी, तो मुझे जानना है कि वो इस घर को कैसे संभालती थी, ताकि मैं भी उनसे कुछ सीख पाऊं। इस घर में मुझे लाने वाली चित्रा जी ही थी। वो बहुत जिंदा दिल इंसान थी। इस घर को तो उन्होंने बहुत अच्छे से संभाला था। बहुत खुश रहती थी वो सुमेर सर के साथ। मैंने उन्हें खुशी और दुख दोनों में देखा है। पहले सुमेर सर और उनकी जिंदगी साथ में बहुत अच्छे से कट रही थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया उनके बीच दूरियां आ गई। सुमेर सर काम में व्यस्त रहने लगे और चित्रा मैडम अकेली पड़ गई, और वो अपना ज्यादातर समय यही किचन में बिताती। रोज नया नया खाना बनाती। बहुत स्वाद था उनके हाथों में। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि इतनी जिंदा दिल इंसान की मौत हार्ट अटैक से हो गई, और वो भी इतनी छोटी उम्र में। आपको आइडिया है कि उनको इतनी कम उम्र में हार्ट अटैक कैसे आया? सही सही से तो मुझे भी नहीं पता बेटा, लेकिन वो परेशान रहने लगी थी। उनके और सुमेर सर के बीच में दूरियां बढ़ने लगी थी। उन्हें लगता था कि सुमेर सर उन्हें धोखा दे रहे हैं। मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि जिनमें इतना प्यार था, अपनी मर्जी से शादी की थी, दोनों बहुत खुश थे, और उसी खुशी को बांधने के लिए भगवान ने रौनक बाबा को उनकी झोली में डाल दिया। बहुत अच्छा था सब कुछ, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि अचानक अलग कैसे हो गए। लेकिन एक दिन अचानक से सुमेर सर और चित्रा जी के बीच में बहुत बड़ी लड़ाई हुई। उस दिन के बाद वो रिश्ता खोखला हो गया। इस बात का असर रौनक बाबा पर बहुत बुरा पड़ा। फिर एक दिन रौनक बाबा को साथ लेकर हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़कर चली गई, और थोड़े दिनों में वो ये दुनिया छोड़कर चली गई। उनकी उम्र सिर्फ 40 साल की थी। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे लगता है ये सब बातें चित्रा मैडम के दिमाग में घर कर गई थी। मतलब? आपने सुमेर सर को तो देखा है ना? आपको लगता है वो किसी को धोखा दे सकते हैं? नहीं ना, वो भी अपनी खुद की पत्नी को। सच बात तो ये है कि वो अपने काम को लेकर बहुत व्यस्त रहते थे। एक बात तो चित्रा जी को लगा कि सुमेर सर की जिस लड़की से सगाई टूटी थी, वो अभी भी उससे फोन पर बात कर रहे हैं, लेकिन वो लड़की
तो कब की विदेश चली गई थी? पापा जी की पहले किसी से एंगेजमेंट हुई थी। मैंने सुना तो है, लेकिन मुझे ऐसा लगने लगा था कि चित्रा जी प्यार व्यार सब भूलकर भयंकर शक करने लगी थी सुमेर सर पर। उन्हें तो जैसे वहम सा हो गया था। मुझे तो ऐसे ही लगता था। और फिर चित्रा जी का अचानक से चले जाना और अचानक से उन्हें हार्ट अटैक होना, हो ना हो, मुझे तो ऐसा ही लगा कि जरूर कुछ गड़बड़ है। बेटा, मैंने अपनी आधी जिंदगी इस घर में गुजारी है। इस घर के उतार चढ़ाव देखे हैं, इस घर में खुशियां बरसते हुए देखी हैं और दुख के बादल गरजते हुए भी देखे हैं। पर बेटा, गलतफहमी खुद से नहीं होती जो अपनी जान ही लेने पर मजबूर कर दे। बेटा, मुझे तो लगता है सुमेर सर और चित्रा मैडम के बीच कोई तो था जो उन्हें अलग कर रहा था, लेकिन चित्रा मैडम समझ नहीं पाई। हम तो छोटे लोग हैं, बड़े लोग के बीच में कुछ कह नहीं सकते, लेकिन देखा तो सब है ना। मुझे तो लगता है बेटा, जिसने भी उनको अलग किया है वो इस घर का ही सदस्य है। मैं भले ही इस घर की नौकर हूं, लेकिन बेटा, मैं चाहती हूं इस घर की खुशियां वापस आ जाए। इस घर ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मेरा परिवार चल रहा है इस घर की बदौलत। अच्छा बेटा, अभी मुझे बाजार जाना है कुछ सामान लेने। देर हो जाएगी तो संजोत जी गुस्सा करेंगी। हाँ जी। अच्छा, बस एक बात कहनी थी। हाँ बेटा। इस घर की बहू होने के नाते मैं आपसे एक वादा करती हूँ, इस घर में मैं वापस खुशियां लाके रहूंगी। इस घर में फिर से खुशियों की बारिश होगी। मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है बेटा। आपकी हिम्मत और आपकी सच्चाई आपकी आंखों में दिखती है। आप फायर फाइटर हो ना। आप दूसरों की जान बचाने के लिए आग में कूदती हो। ये तो आपका अपना घर है, आपके अपने रिश्ते हैं, इन्हें तो आप बचा ही लोगी। अगर आपको मुझसे कुछ भी मदद चाहिए तो बता देना। ठीक है, अभी आप जाइए। ठीक है बेटा। कौन है वो जो पापा जी की शादीशुदा जिंदगी के पीछे पड़ा हुआ है, जो मेरी छोटी पर हर पल नजर रख रहा है, उसकी जान के पीछे पड़ा हुआ है? मुझे उसको जल्द से जल्द ढूंढकर उसका पर्दाफाश करना होगा, लेकिन मैं जानती हूँ ये करना इतना आसान नहीं होगा। जो कोई भी है ना, बहुत शातिर है। हो सकता है वो घर के हर सदस्य पर नजर रख रहा हो, यहाँ तक कि मुझ पर भी। और उसने हर लेटर में ये लिखा है कि रोशनी पे अटैक्स होते रहेंगे। क्या करूं, कैसे पकड़ूं उसको? ट्रैप। मुझे उस खिलाड़ी को ट्रैप में फंसाना होगा। मौका देखते ही मुझे घर में सब लोगों को घर से बाहर निकालना होगा और उस तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचानी होगी कि रोशनी घर में अकेली है। और फिर जब वो रोशनी पे अटैक करने आएगा, मैं उसे रंगे हाथ पकड़ लूंगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।